हेलो एवरीवन, आज है 20 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएचईएल भेल के बारे में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। देखिए, सरकारी कंपनी है ये। 25-26 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी तेजी इसमें जरूर आई थी, बाद में गिरावट है। आज एक हल्की सी तेजी जरूर आई है इसमें। 2% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है हमें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अभी इसमें खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीएचईएल का जो शेयर है 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 14 से 15% का ग्रोथ है। 20 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड हुआ था, तेजी आई, गिरावट आई और 21 रुपए के बाद एक बहुत बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली, 27 रुपए तक पहुंचा। और आपको याद हो तो जब ये इतनी बड़ी रैली आई, जब यहाँ पर शेयर था 20 रुपए के ऊपर, तब मैंने कहा था कि भाई बढ़िया स्टॉक है ये, आप चाहो तो इसे खरीद सकते हो। लेकिन जब शेयर तेजी पकड़ा, 27 तक पहुंचा, उस वक्त मैंने वीडियो बनाया था कि अब आप चाहो तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। ये मैंने उस वीडियो में बताया भी था। आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं। अभी क्या हुआ, गिरावट आई है, अब फिर से तेजी की तरफ शेयर दौड़ा है। तो क्या अब मौका है कि नहीं शेयर में खरीदारी करने का, वो हम बात करें उससे पहले पिछले एक साल का अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो एक साल में 60% की गिरावट लेके बैठा है। 75 रुपीज से गिरता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया और उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट है। 20 रुपए तक का लो इसने बनाया है और धीरे धीरे 25 रुपए तक ये पहुंचा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में इसमें 76% की गिरावट है। 110 रुपए से गिरता हुआ नीचे आया। देखिए, इससे पहले क्या था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। 10 साल की बात करें तो 10 साल में इसका जो शेयर है उसमें 91% की गिरावट है। 350 रुपए से भी ज्यादा बड़ी प्राइस पर शेयर ट्रेड हुआ करता था। एक बहुत बड़ी गिरावट आई। अब देखिए, 60-65 रुपए तक शेयर टूट गया। बाद में तेजी आई और शेयर पहुंच गया 180 रुपए के आसपास। फिर गिरावट आई, वापस 60 रुपए के आसपास पहुंचा। फिर तेजी आई, 115-120 रुपए तक पहुंचा। उसके बाद कंटिन्यूस यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखो, पहली चीज तो ये कि सरकारी कंपनी है ये, और जिस तरीके का 10 साल का इसका रिटर्न है, इसको देखकर साफ पता चलता है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद कर भूल जाओ। जैसे कि आज आपने खरीद लिया, अब 10 साल तक भूल जाओ, पैसा डबल हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये वो शेयर है जिसको आप गिरावट में खरीदारी करोगे और प्रॉफिट आने पर बेच के निकल लोगे। ये वो शेयर है। इसमें आप लॉन्ग टर्म का दाव कभी भी नहीं खेल सकते हो। गिरावट में खरीदारी करो, प्रॉफिट आने पर बेच के निकल जाओ, क्योंकि भैया वापस शेयर गिरेगा तब वापस से खरीद लेना। जब तेजी आए तो वापस से बेचकर बैठ इसमें से आप निकल जाओ, क्योंकि फिर से नीचे ये शेयर जरूर आएगा। तो यही इसमें खेला जा सकता है। इसमें आप लॉन्ग टर्म का दाव नहीं खेल सकते। अब देखिए, मिड कैप स्टॉक है ये, 8,827 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 6 करोड़ के आसपास का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। 6 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम अगर हम शेयर होल्डिंग की भी बात करें तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, और जैसे कि प्रमोटर यहाँ पर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी है ये। तो सबसे बड़ी होल्डिंग यहाँ प्रमोटर है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस म्यूचुअल फंड दोनों ने बिकवाली की है। अब देखिए, एफआईएस जो पहले 9.96% की होल्डिंग लेकर बैठे थे, आज 9.36% की होल्डिंग है। और सबसे ज्यादा जो बेचने का काम किया है वो है म्यूचुअल फंड। 7.07% की जो होल्डिंग थी, अब वो 5.62% की होल्डिंग है उनके पास। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी जो होल्डिंग है उसको मेंटेन रखा है। 10.91% की होल्डिंग है उनके पास। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 9.66% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब देखिए, 17 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 147 एफआईज यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 10.07% की होल्डिंग है। जनरली ये देखने को मिला है कि अगर कोई सरकारी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी सरकारी होती है, तो उसमें आपको एलआईसी ही सबसे बड़ा शेयर होल्डर देखने को मिलता है, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की अगर हम बात करते हैं तो। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 8% के आसपास देखने को मिली है। 60% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 1 रुपए 20 पैसे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। बेल की ये वेबसाइट है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, सबसे बड़ा जो इनका काम है वो पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ इनका काम है भैया, बिजली प्रोवाइड करवाना।
और तो और कई सारे इनके काम्स हैं और काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है। देखिए इनका अगर हम बिजनेस देखें तो पावर, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जीज, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, कंप्लीट प्रोडक्ट लिस्ट में बात करें तो देखिए यहाँ पर काफी R&D भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो काफी बड़ा नाम है इनका। और अभी की अगर हम बात करें तो जरूर इनके जो प्रॉफिट्स है उसके ऊपर उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया बिजलियां प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग। और अगर हम बात करें तो अभी के दौर में देखो जो लोग बिजली कंज्यूम करते हैं वो तो करने ही वाले हैं, ठीक है, उसमें कोई उतने बड़े लॉस नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो अगर हम बात करने जाए कि जो बिजली ये लोग कंपनीज में सप्लाई करते हैं तो कंपनीज अभी बंद पड़ी हुई है, लेकिन धीरे धीरे कंपनियां शुरू भी हो रही है, तो उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इनके बिजनेस के ऊपर। हालांकि थोड़ा सा असर होगा, लेकिन जो असर बाकी कंपनियों के ऊपर पड़ रहा है उतना बड़ा असर हम नहीं कह सकते कि BHEL के ऊपर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा हमें। भेल के बारे में देखें तो देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पी है वो 12.10 का है, इंडस्ट्री पी 9.89 का है, बुक वैल्यू 90 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.29 है, EPS 2.14 है और डिलीवरीज तकरीबन 14% के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 30% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 68% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम बात करने जाए तो सबसे पहले मैं आपको इनके नतीजे दिखाऊंगा। अब खुद देखिए कि कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कर रही है। अगर जून क्वार्टर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जून में 216 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, लेकिन दिसंबर में देखिए 160 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर में 120 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, मार्च में 680 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट और दिसंबर में 190 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। तो कंपनी हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा कर रही है। अगर हम बात करें भैया जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है ये उससे कई ज्यादा बड़े प्राइस पर होना चाहिए था ये शेयर, अपने प्राइस से काफी कम ये कीमत पर ये ट्रेड कर रहा है ये शेयर, और काफी ज्यादा बड़ी गिरावट भी हमें इसमें देखने को मिल जा चुकी है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि देखिए BHEL मैं मानता हूँ एक बढ़िया कंपनी है, और लेकिन ये है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। आप इसमें शॉर्ट टर्म का गेम खेल सकते हो। जैसे कि मैंने 20 रुपए के ऊपर जब मैंने आपको बाइंग रेटिंग दी थी और जब शेयर 27-28 तक पहुंचने आया, तब मैंने कहा कि आप चाहो तो थोड़ी सी होल्डिंग बेचकर एग्जिट कर सकते हो, वापस नीचे आए तो फिर खरीद लेना। ये उस वक्त भी मैंने कहा था यहाँ पर। अभी भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपने खरीदा है, अभी तो मैं थोड़ी बहुत ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो मैं कहूंगा कि अगर आपने खरीदा है तो आप चाहे तो होल्ड कर सकते हो अभी के तौर पर। मुझे लगता है कि वापस ये शेयर 27-28 रुपए तक जा सकता है, तो आप चाहे तो होल्ड कर सकते हो यहाँ पर। फ्रेश बाइंग करने की सलाह मैं अभी नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। रीजन सिर्फ इतना है कि तेजी आई है, तो मुझे लगता है कि 27-28 रुपए तक जाने से पहले यह शेयर आपको 24 रुपए 23 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उस लेवल पर मैं चाहता हूं कि आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हो। 24 रुपए के आसपास अगर ये शेयर आपको मिलता है, 23-24 रुपए के आसपास अगर ये शेयर आपको मिलता है, तब आप खरीदारी कर सकते हो। लेकिन अगेन जैसे कि मैं कहता हूँ, एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिए आप। क्योंकि देखो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कोविड-19 के चलते सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है मार्केट की। मार्केट काफी बड़े स्ट्रेस से गुजर रहा है, और पावर सेक्टर भी अगर अगर हम बात करें तो जरूर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई उसमें पावर सेक्टर को 90,000 करोड़ रुपए तक का जो राहत है वो दी गई थी, लेकिन उससे कोई बड़ा फायदा इनको होने वाला है नहीं, क्योंकि वो एज अ लोन के फॉर्म में है, ठीक है। तो कोई बड़ा फायदा होने वाला है नहीं। शॉर्ट टर्म की रैली यहाँ पर देखने को मिली थी। अभी मुझे लगता है कि शेयर अभी भी 23-24 रुपए तक आपको मिल सकता है, तो आप उस प्राइस पर खरीदारी करें, लेकिन एक साथ सारे के शेयर खरीदने की गलती ना करें। पहले छोटी क्वांटिटी खरीदिए। मान लीजिए कि आपको इसमें 100 शेयर खरीदने हैं, तो पहले 20 शेयर आप 24 रुपए या 23.5 रुपए के प्राइस पर खरीदें, फिर वेट करें। अगर शेयर 22 रुपए तक जाता है तो और 25-30 शेयर खरीद लीजिए, फिर वेट करें। अगर वापस शेयर 20 रुपए तक जाता है तो और 30-35 शेयर आप चाहे तो खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सोच कर खरीदारी करें कि भैया आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा कर ही खरीदारी करें, क्योंकि अभी भी बॉटम कहाँ है वो कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी शेयर में आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी। अच्छी खासी मतलब से मेरा मतलब यह है कि 30 रुपए के आसपास, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि भैया शेयर डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। 30 रुपए के आसपास शेयर आपको आने वाले 6 महीने या 7 महीने के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि इससे ऊपर भी ये ट्रेड करे, लेकिन इस बीच ये शेयर 20 रुपए तक भी जा सकता है, 22 रुपए तक भी जा सकता है।
तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है और SIP मोड में ही खरीदारी करनी है, तो हम बाद में एवरेजिंग कर पाए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।